जय श्री महाकाल हरिहर। योगस्ति धर्म, धर्मस्ति कर्म। हर मानव के जीवन में योगस्थ होकर ही असली धर्म होगा, और धर्म में होकर ही फिर वास्तविक उसका सत्य कर्म होगा। ठीक। योगस्थ अर्थात योग में स्थित होना, फिजिकल व्यायाम एक्सरसाइज नहीं बोला जा रहा, उसमें स्थिर, बाहर से स्थिर हो जाना, समाधि लेने की बात नहीं बोल रहे हैं। योगस्थ का अर्थ है आंतरिक जो क्रियाएं हैं उसमें सतर्कता पूर्वक, सजगता पूर्वक और सहजता पूर्वक, मतलब अलर्टनेस पूर्वक, एक्टिव पूर्वक और स्मूथ पूर्वक हमारे जीवन में जुड़ा हो जाए। किसमें? हमारे जो शरीर है, शरीर के अंदर जो जीवन है, जीवन जैसे निकल जाता है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है। तो जो जीवन है, जीवन में जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं में एक मत हो जाना, एक स्वीकार हो जाना, एक में स्वीकार हो जाना ही असली योग है। जहां मानव योग होकर ही, आंतरिक में अलाइन होके ही तब वो स्वस्थ होता है। योगस्थ में ही स्वस्थ है। ठीक है। और स्वस्थ होकर ही फिर धर्म होता है। ठीक। तो ये बोला जा रहा है जब स्वयं में स्थित होगा मानव तभी धर्म होगा। जब मानव का शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अलाइन होगा तभी मानव के जीवन में वास्तविक धर्म होगा। धर्म का अर्थ हम बोला जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ होता है जो आपको जोड़े। पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि में और प्रकृति में जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं और हमारी जितनी जाति है, मानव जाति के साथ हम एक मत हो जाएं। ठीक। एक हो जाना ही धर्म में हो जाना है। और एक कब होगा मानव? जब वो सुखी होगा। तो सुख ही धर्म है, शांति ही धर्म है, संतोष ही धर्म है, आनंद ही धर्म है। तो कब होगा मानव सुख शांति को? कब प्राप्त होगा? जब समाधान होगा। और संतोष कब होगा जीवन में? जब वो समृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ठीक। शांति और संतोष तब होगा जब मानव के जीवन में समृद्धि को प्राप्त होगा। वास्तविक समृद्धि, बाहरी समृद्धि नहीं, आंतरिक समृद्धि बोला जा रहा है, आंतरिक समाधान बोला जा रहा है। आंतरिक समाधान हो जाए और आंतरिक समृद्धि हो जाए, और जब वास्तविक मानव असली उपकार की तरफ बढ़ेगा तब उसके जीवन में वास्तविक आनंद को प्राप्त होगा, और वही धर्म है। ठीक। धर्म क्या है? मानव को जो जोड़े। सुखी होके ही मानव एक हो सकता है, ये बात समझ लीजिए। दुखी होके कभी किसी के साथ एक नहीं हो पाया है आज तक पूरी मानव जाति, और आज तक मानव दुखी का दुखी रह गया है, अपनों से या परायों से ही। आज एक भी ऐसा मानव नहीं है जो मानव एक को परमानेंटली स्वीकार कर सके। एक भी ऐसा मानव एक दूसरे के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? परमानेंटली और परफेक्टली। दूर से सुख दिखता है, पर जैसे ही मानव पास में आता है, जब रहते हैं एक दूसरे के साथ, तब स्वीकार नहीं हो पाता एक दूसरे को। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वास्तविकता, सत्यता दिखने लग जाती है आंतरिक विचार और व्यवहार में। तो ये बोला जा रहा है कि मानव को जब तक स्वयं में स्थित नहीं होगा तब तक वो धर्म नहीं जान सकता, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो वर्तमान में नहीं होगा, तत्काल में नहीं होगा, असली महाकाल में नहीं होगा। महाकाल हम वो नहीं बोल रहे हैं कि जो पत्थरों में है। ठीक है। जो वास्तविकता में महाकाल बोला जाता है, जो सर्व जगह है, हर जगह उपलब्ध है, उसमें स्वयं में स्थित रहकर ही, वर्तमान में होकर ही मानव के जीवन में असली हरि का दर्शन होता है। और
तभी मानव एक होता है, तभी मानव सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति होती है। तो वर्तमान में होकर ही मानव सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा और आनंद में होगा। भूतकाल भविष्य काल में सोच सोच के नहीं, फ्यूचर प्लानिंग कर करके नहीं। जितना आदमी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है उतना ज्यादा भयभीत रहेगा, ये बात निश्चित है। और जितना आदमी पास्ट के बारे में सोचता चले जाएगा उतना ज्यादा आदमी मानव बवंडर में फंसेगा, बवाल में फंसेगा। आज उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, खुद ही अपना अत्याचार क्या बलात्कार कर डाल रहा है अपने स्वयं का आंतरिक में, पास्ट का सोच सोच के, फ्यूचर का में भयभीत रह रहकर। क्योंकि मानव के जीवन में वो सुखी नहीं हो पाया। हम जितना भी कर्म कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं, पर यह बात हमको पता चल जाए कि कर्म करके कभी भी सुख नहीं होता, ये हमको समझ में आ जाए। कर्म करने से कभी भी धर्म नहीं होता, इसलिए धर्मस्थि कर्म, सुखी होके ही कर्म होता है, शांति होके कर्म होता है, संतोष होके कर्म होता है, आनंद होके कर्म होता है, न कि सुख शांति संतोष आनंद के लिए कर्म नहीं होता। हमको ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम हम इतना करें कितना करें कि सुखी हो जाए, पर आदमी और दुखी होता चला रहा है जितना कार्यक्रम कर रहा है और जितना क्रियाक्रम कर रहा है। न कार्यक्रम से न क्रियाक्रम से मानव को सुख मिलता है, न शांति मिलती है। ठीक है, हमको लगता है कि मरने के बाद कोई क्रियाक्रम हमारा करेगा तो हमको शांति आत्मा को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जीते जी मानव को शांति नहीं मिली, मरने के बाद खाक मिलेगी, वो भी अपनों से और परायों से। तो क्या है अपना पराया, पहले हमको पकड़ में आ जाए। क्या वास्तविक सत्यता है जब मानव अपने और पराये से ऊपर उठ के वास्तविक सत्यता को पहचानेगा, संबंधों को पहचानेगा, हर मानव के प्रति, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के प्रति, तब उसके जीवन में पूर्ण एकता आएगी। तो यह बोला जा रहा है कि सुखी होके कर्म करना है, सुखी होके अपना जो कर्तव्य है, दायित्व वाले जो कर्म हैं वो करना है। योगस्थ करु कर्माणि, ठीक है, ये लिखा हुआ है गीता में। पर ये हमको पहले समझ जाए कि सिर्फ योग करके कर्म करने से नहीं होगा, योग में रहकर ही धर्म होगा पहले, और धर्म होके फिर कर्म होगा। समझ में आ गई बात? कर्म ही धर्म नहीं है, यह हमको समझ में आ जाए। कर्म करके कभी धर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ धर्म ही कर्म है। धर्म अर्थात सुखी होकर ही मानो सुखी करना है हर मानव को, ठीक है, सुखी देना है, सुखी होकर सुखी बटेगा। मानो यदि दुखी है तो वो दुखी बांट रहा है, सुख दे नहीं सकता, क्योंकि सुख प्राप्ति नहीं हो पूरी मानव जाति में। ठीक है, आधा अधूरे में मानव खुशी कभी कभी कम है, निश्चित निरंतरता में सुख नहीं है ना। रोज निरंतर में निश्चित में लगातार नहीं है सुखी मानव, कभी कभी सुखी हो जाता है, अच्छा लग जाता है, बुरा लग जाता है, सुख दुख का कार्यक्रम, वो नहीं बोल रहे, कभी खुशी कभी गम नहीं बोल रहे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोला जा रहा है, एब्सोल्यूट में बोला जा रहा है। जो मानो यदि एब्सोल्यूट में होगा तो ही वो सुख को दे पाएगा। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मानव जाति का सौरभ्यम अखंडता है। वहां मानव सर्वतोमुखी समाधान को प्राप्त कराए हर मानव के जीवन में, जहां उसको उत्तर मिले। उत्तर मिले क्यों, कैसे का, तो उसके जीवन में जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसके जीवन में उत्तर होते चले आए, और उत्तर होने के बाद ही वो आंतरिक में उसके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। जब तक उसके प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, जो भी शंकाएं हैं, जो भी किसी प्रकार की शिकायत हैं, अभाव हैं, यदि उसमें मानव जाति को उत्तर नहीं मिला आंतरिक स्वरूप में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भयभीत का भयभीत रह जाएगा जीवन में। समझ में आ रही बात? तो सबसे महत्वपूर्ण है पूरी मानव जाति में कि धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये बात हमको समझ में आ जाए। समुदाय नहीं है, वो सिर्फ
आंतरिक स्वरूप में हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े, क्योंकि सुखी होके ही हम जुड़ेंगे किसी के साथ। नहीं तो हम कितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं और आदमी टूटता चला जा रहा है और अलग होते चला जा रहा है। रह तो रहे पास पास में, संबंधों को दिखाने के चक्कर में हम पास पास में तो है, पर हम उतने दूर भी हैं, क्योंकि पास होके भी पास नहीं, आज मानो मानसिक स्वतंत्रता नहीं है, और दूर होके भी दूर नहीं रह पा रहा। तो क्या है मानव? तो इसलिए मानव में मानवीयता पूर्ण कार्यक्रम हो जाए तो असली धर्मों का धर्म हो जाए पूरा। ठीक है, मानवीयता पूर्ण आचरण से युक्त होना ही कार्यक्रम में धर्म में होना है। समझ में आ गई बात? जब असली क्रियाओं में मानव के जीवन में वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाके उसमें सजगता आती है, फिर आगे सहज होता है। ठीक, मतलब हमारे जो आशा विचार इच्छा चलती रहती है हमारे अंदर में, उसमें पूरा अलाइन होना है। जो इच्छा है वही विचार आए, जो विचार आए वही आशा है। ठीक है, और जो इच्छा है वही संकल्प रहे हमारा, और जो संकल्प रहे वही हमारा अनुभव रहे, तो वो अलाइनमेंट में होगा। अभी क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? मन और कुछ चाहता है, ठीक है, आशा कुछ है, विचार और कुछ है, इच्छा और कुछ है, संकल्प और कुछ ले लिया, और अनुभव और कुछ हो रहा है। तो इसलिए पूरा डिसबैलेंस है, डिसअलाइनमेंट है। इसलिए मानव दुखी का दुखी, अशांत, असंतोष और मातम में चला जा रहा है पूरी मानव जाति। ठीक है, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होना है। उसको पता ही नहीं कि क्या होना है पूरी मानव जाति में। हर मानव जाति की आत्मा को न्याय धर्म सत्य चाहिए। समझ में आ गई बात? जब तक न्याय नहीं होगा तब तक धर्म नहीं हो सकता, और जब तक धर्म नहीं होगा तब तक सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य जान के ही धर्म होगा, और धर्म होके ही न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म नहीं। धर्म में होकर ही वास्तविक कर्म है मानव जाति में, सत्य कर्म है। नहीं तो हम कर्म करे जा रहे हैं, हमको लगता है कि कर्म ही धर्म है, करते चलो करते चलो, हम कर रहे हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, कोई खुश नहीं हो रहा। होगा भी कैसे? क्योंकि आप ही सुखी नहीं हुए, आप ही शांति में नहीं हुए, आप ही संतोष में नहीं, आप ही आनंद में नहीं हुए, तो कहाँ से होगा? तो पहले स्वयं तो सुखी हो जाए। यहाँ बोला जा रहा है कि हम कैसे स्वयं में सुखी हो जाए, आंतरिक में कैसे शांति में हो जाए, कैसे संतोष में हो जाए, फिर मानव के अंदर में जो भी कुछ हम देंगे करते हुए दायित्व से, तो वो सामने वाला भी सुखी होगा। नहीं तो हम दुखी होके हम कोई भी कार्यक्रम करे जा रहे हैं, शांत होके करे जा रहे हैं, कैसे चिड़चिड़ाहट होके, घबराहट होके, बेचैनी में, उसमें कोई भी मानव सुखी हो ही नहीं सकता। अब आप कितना भी कार्यक्रम बड़ा कर डालो, घर का मकान बना डालो, गाड़ी ले आओ, शादी ब्याह कराओ बच्चों की, वो कुछ नहीं होने वाला। 2 कौड़ी का है पूरा कार्यक्रम। क्योंकि मानव को वो पहले खुद ही सुखी नहीं हुआ, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट वही जाएगा जो आपके अंदर है। क्या है? हम सुखी है कि दुखी, वही जाएगा। अशांत है कि शांत, संतोष है कि असंतोष, मातम है आनंद, वही वो जाने वाला है। तो जो है वही वो प्रकट होके निकलेगा ऊर्जाओं में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पूरी मानव जाति में वास्तविक धर्म को प्राप्त होना। ठीक है, काल्पनिक धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो नहीं है धर्म। और वो तो अलग अलग है, वो तो और भेद कर डाले। मानव ने लिखा वेद, पर कर तो भैया भेद कर रहा है ना। ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, हिंदू है, तो वो तो सबसे ज़्यादा भेद कर रहा है। काय का भेद है? कोई भेदभाव है? वो तो काय का भेदभाव। तो हर समाज में उन्होंने अपने आप में भेद किया ही है। तो वो तो कभी वो योग नहीं है, कभी धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे ऊपर उठ के पूरा कार्यक्रम है। ठीक है, वास्तविक योग की तरफ में आइए। ठीक है, जहाँ आंतरिक में मानो एक होगा, और एक होके ही धर्म होगा, और धर्म होके ही सत्य कर्म है।
ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।